दोस्तों, भारत के अंदर एक रायज़ीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। शिप कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी कर लें, राइजीना कॉन्फ्रेंस डायलॉग जो बेसिकली होने जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि फरवरी के अंदर ही जो है इसका 9th एडिशन जो है वो आ रहा है। आज हम बात करेंगे राइजीना डायलॉग, जिसको 2016 में इंडिया में स्टार्ट किया गया और आज जो है उसका पहला जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और ये 9th एडिशन है इस वक्त जो न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट हो रही है। राइजीना डायलॉग के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इसके अंदर 115 कंट्रीज ही इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस वक्त 2500 के करीब जो पार्टिसिपेंट है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। और अगर इसको ऑनलाइन देखा जाए तो हज़ारों सैकड़ों लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त ऑनलाइन मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। शेख सादी से किसी ने पूछा था ना कि आपने इतनी जहानत और इतनी अक्लमंदी कहाँ से सीखी, उन्होंने कहा बेवकूफ़ों से। अच्छा, वो सुनने वाले हैरान, बेवकूफ़ों से वो कैसे? हेलो दोस्तों, राइजीनिया डायलॉग जो दिल्ली में हो रही है उसमें दुनिया के 115 देश शामिल हो रहे हैं। यह देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। तो आइए आगे वीडियो देखते हैं कि बीजेपी की जो डोमेस्टिक बेस है, या इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द बीजेपी और इफ यू डोंट सपोर्ट बीजेपी, बट दैट्स सम सॉर्ट ऑफ ए न्यू वे ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें जाहिर बात है इंडिया को फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी सलमान साहब ने कहा कौम बनी तो मुल्क बना, तो क्या आज हम एक कौम हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। हमने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और मुल्कों में भी देखा है, जो स्टेट बाउंड्रीज होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की स्टेट बाउंड्रीज हैं, उनमें जो लोग रहते हैं वो ज़रूरी नहीं एक कौम हो। कौम जो है ना, एक सियासी तजर्बे का नाम है, एक तारीख़ी विरसे की को से लगाव का नाम है, और कौम है फ्यूचर की एस्पिरेशंस का। कौम का मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि अगर आप रियासत से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका मुस्तकबिल महफूज है, लेकिन बदकिस्मती से हम ये नहीं कह सकते। और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है। पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ। राइजीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे, और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक EU की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं,
जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। हमने तारीख को एक से ज़्यादा दफ़ा लिखा है। देखिए ना, एक तो आज़ादी के वक्त हर कौम तारीख लिखती है, हमने भी लिखी है, हिंदुस्तान ने भी लिखी है। और उस वक्त का अगर तसव्वुर पाकिस्तान देखें तो वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है जो कायदीन की स्पीचेस में, मुस्लिम लीग के, जो उस वक्त की मुस्लिम लीग, आज की नहीं, उस वक्त की मुस्लिम लीग के कायदीन में, उनकी तकरीरों में नज़र आता है। एक तसव्वुर पाकिस्तान हमें नज़र आता है जो जनरल ज़ियाउल हक ने राइज किया था इस मुल्क के अंदर। वो तसव्वुर था जो कि पाकिस्तान के मुतल्लिक मुस्लिम लीग की जो करारदादें हैं ना 1947 से पहले, और कायदे आज़म की जो तकारीर हैं 1948 तक, उनकी डेथ तक, किसी मुस्लिम लीग की करारदाद में ये नहीं है कि हमें मुल्क चाहिए क्योंकि इस्लाम ख़तरे में। वो मुल्क मांग रहे थे मुसलमानाने बर्रे सगीर के लिए, उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए। मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो CEO हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट जारी बात है, उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मीन्स कि आइंदा आने वाली